भगवान ने अवतार लिए हैं और मनुष्य जाति की सुरक्षा की है। जो देवीय शक्तियां हैं, जो राक्षस नुमा शक्तियां हैं, उन्होंने हमेशा मनुष्य जाति को नुकसान पहुंचाने, उसे खत्म करने की बात की है और ये हमेशा से लड़ाई चली आ रही है। आज भी असलहे बदल गए हैं, रंग रूप बदल गया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर एक ऐसी दानवीय शक्ति ने जन्म लिया जो आज पूरी दुनिया में आतंक का एक केंद्र बना हुआ है। मोहम्मद द्वारा जो ये इस्लाम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया गया, आज उसके मानने वाले ही उससे परेशान हैं। हम चाहते थे कि इसमें रिफॉर्मिंग हो जाए, इसमें कुछ बदलाव आए, इंसानियत की तरफ इनको लाया जाए, लेकिन जो दानव रूप में जन्मा है और दानवीय मानसिकता रखता है, तो वो अपने में बदलाव लाने को तैयार नहीं है। हम नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान तमाम धर्म के आपस में नौजवान लड़े, लेकिन अगर कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो भी ठीक नहीं है। हमें उससे सुरक्षित रहना होगा, हिंदुस्तान को बचाना होगा और हिंदुस्तान के साथ साथ में अपने सनातन धर्म की भी रक्षा करनी होगी। तो मैंने जब एक उबन सी महसूस की और ये देखा कि हम एक धर्म को नहीं, एक आतंकी गुट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हमारे विचार उनसे अलग थे, हम उनको सुधारना चाहते थे, तो हमने सनातन धर्म की तरफ बढ़े और हमने जिंदगी में पहली बार धर्म इख्तियार किया। आज हमको इस बात की खुशी है कि हम किसी धर्म में हैं। पहले क्योंकि इस्लाम को इतनी स्टडी करने के बाद हमने इस्लाम को कभी धर्म माना ही नहीं, और इस्लाम एक धर्म की तरह पूरी दुनिया में नहीं है। जो नफरत करना सिखाता हो, जो इंसान को काटने की बात करता हो, वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मैंने सनातन धर्म को कबूल किया और जिस तरह से लोगों ने हमको मोहब्बत दी और जिस तरह से हमें स्वीकार किया, हम उन सब के आभारी हैं। 2022 का चुनाव नजदीक है और आप लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, तो क्या हिंदुओं को कैसे जागरूक करें? देखिए, पॉलिटिकल सोच भी जागरूक होनी चाहिए और पॉलिटिकल सोच के साथ में समाज में भी आपको एका भाईचारा कायम करना चाहिए, चाहे दूसरे धर्म के लोग हों चाहे कोई हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी हत्या करने की साजिश कर रहा हो, हम उससे बेफिक्र हो। आज ISIS जैसी संगठनें पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर कर चुकी है। हर मस्जिद में, हर मदरसे में हमको ISIS की शाखा मानसिक तौर पर खुली मिलेगी। तो हमें उससे होशियार होना है, हमें उन पर हमला नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई फसाद हो, लेकिन कोई हमको मारने आए, कोई हमको काटने आए, तो ये भी हम नहीं चाहते। हमको भी सुरक्षित रहने का अधिकार है। लेकिन चुनाव का मसला है तो चुनाव तो देखिए हर 1 साल 2 साल के बाद कोई ना कोई चुनाव आते जाते रहते हैं। 2022 का चुनाव है, आपको अपनी जो राजनीतिक सूझबूझ है उसको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने एक बात ये देखी कि पूरे हिंदुस्तान में वोट देने का ट्रेंड जो है वो बदल चुका है। मुस्लिम समुदाय के लोग जो मोहम्मदी आतंकवाद को मानते हैं, जो पुरानी आतंकवाद को समर्थन करते हैं, वो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ वोट करते हैं। उनका कोई, किसी भी सियासी पार्टियों का कोई वोट बैंक नहीं है। वो उस चेहरे को हराने की कोशिश करते हैं जो हिंदुत्व का चेहरा है, वो अपमानित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारे वोटों से जो कैंडिडेट जीत के जाए वो हमारी आवाज़ को सदन में या विधानसभा में मजबूत करे। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, वो ये अच्छी शिक्षा भी नहीं चाहते। वो चाहते ये है कि जो गतिविधियां हम मदरसों में और मस्जिदों में कर रहे हैं, उन मदरसों और मस्जिदों पर जो हमारी गतिविधियां हैं उस पर आपकी निगाह न पड़नी चाहिए। हमारे लोगों, जो लोग एक मिशन के तहत हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए,
उसमें आप सहयोग न करें तो उसकी तरफ अपनी आंखें भी ना लगाएं। हमको स्वतंत्र रूप से हिंदुस्तान को तोड़ने का काम जो हम कर रहे हैं हमको करने दिया जाए, इसीलिए वो अपनी हुकूमतें बनाना चाहते हैं। तो जो आपने मुहिम शुरुआत की थी जिसकी, वो क्या आप कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल, जो मुहिम हमने शुरुआत की थी वो विचार मेरे वही हैं। हम आज भी चाहते हैं कि बदलाव लाओ। तो पहले जिस धर्म में थे तो क्या मानते हैं धर्म कि मत वहाँ- कहिए, मैं वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए? जाहिर सी बात है, दुनिया अगर इस्लाम का आप नाम ले तो दूसरा नाम आतंकवाद का ही आता है। पूरी दुनिया आतंकी मुसलमानों से परेशान है। हम भी एक गुठन महसूस कर रहे थे, हम तो समझाने की बात कर रहे थे, हम विचार स्वतंत्र रूप से उनको सोचने का अधिकार दे रहे थे कि आप सोचो समझो फिर कबूल करो। अन्य संप्रदाय के लिए आपका क्या संदेश है? उन्हें किस मार्ग को पालन करना चाहिए? देखिए, वो लोग जो उबन महसूस कर रहे हैं, जो लोग जाति महसूस कर रहे हैं, जो जिनकी अगर विचारधारा ही वैसी हो चुकी है, तो देखिए वो नहीं सुधर सकते। हमें उनके बच्चों को एक मैसेज देना होगा, उन बच्चों को सुधारना होगा। वो लोग जो कि आज उबन महसूस कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, सनातन धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत तेजी से ये बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में बदलाव हो रहा है। लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, तलवार की नोक पर नहीं या गोली बंदूक की नाल से नहीं स्वीकार कर रहे हैं, मोहब्बत से स्वीकार कर रहे हैं। थैंक यू।